जो सज़ा दी गई है हमारे मुल्क के आर्मी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, फोर्स की तरफ से, हम सब उस पर खुश हैं। और इस मुल्क की जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम करके उन जड़ों को खोखला नहीं कर सकता। आज जो मसला हुआ है, ये जो अटैक किया हमारे देश ने, इससे ये भी साबित हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर किसी से भी बदला लेने की, कहीं से भी बदला लेने की पूरी ताकत है। हमारा हिंदुस्तान इतना मजबूत है और हम हिंदुस्तानियों से ये हिंदुस्तान मजबूत है। हम सब एक हैं, इसीलिए ये मजबूत है। और जो लोग हमको अलग करना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात करके, अभी हमारे मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सर ने बताया कि आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, मुसलमानों के प्रोफेट नहीं थे। एक बात उनके ताल्लुक से जो सर को याद भी होगी, मैं बता दूं कि जब कोई देश फतह करता है तो उस पर चढ़ाई करता है तो वहाँ के सारे लोगों को कुचलता है। लेकिन मोहम्मद साहब ने जब मक्के को फतह किया, आपकी बेटी का पेट जिसने फाड़ दिया था, आपके चचा के कलेजे को निकाल के जिसने चबाया था, ये सारे लोग आपके सामने थे। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा कि अंतुम तुलका ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अरबी में हदीस है कि आज तुम सब आज़ाद हो, मोहम्मद की तरफ से तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाए, जाओ अल्लाह तुम सबको माफ़ करे। इसलिए कि मोहम्मद के बारे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमानों के नबी बन के पैदा हुए हैं। अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ मेरे नबी, आपको मैंने पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख और हिस्ट्री है। और ये हमारे क्या नाम है, बसनगोड़ा साहब को मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़नी चाहिए कि मोहम्मद साहब क्या हैं। कैदी 3 दिन तक कैद में था और 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया सुमामा बिन उसाल को। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत होने के बावजूद भी कि छोड़ दो, 3 दिन तक खिलाया पिलाया। सुमामा बिन उसाल मोहम्मद पैगंबर साहब को कत्ल करने आए थे, उनको रात में पकड़ा गया, बांधा गया। लेकिन हमारे नबी ने, जो हम सब के नबी हैं, कहा कि कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 3 दिन के बाद रिहा किया और फिर सुमामा कुछ दूर जा कर के आए वापस और आकर के फिर मोहम्मद साहब के कदमों में गिर गए। कहा कि ये क्या हुआ, मैंने तो छोड़ दिया था। कहा कि इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा इंसान अल्लाह का नबी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। और मोहम्मद साहब के दामन को थाम लिया। और हमारे बसनगोड़ा पाटिल साहब जो हैं, ये कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी हिंदू को कहते हैं कि वो ऐसी के औलाद है, कभी मुसलमानों को कहते हैं, कभी बाल ठाकरे के औलाद को कहते हैं कि वहाँ मोहम्मद पैदा हो गए। अरे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को जो पूरी दुनिया की रहनुमाई करे, रहमत बन के नाजिल हुए, ऐसे लोगों के लिए जुबान खोलने से पहले सोचना चाहिए। और बीजापुर का ही नहीं बल्कि जमीन पे अगर हम देखें तो सेकुलरिज्म की जड़ें, जमहूरियत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हिंदू मुस्लिम करके, जैसे हमारे यानी पाटिल साहब को, शिवानंद पाटिल साहब, यानी एक इन्होंने जो जिगर का काम किया, जब उन्होंने चैलेंज किया, इन्होंने कोई मिनिस्टर पोस्ट से रिजाइन नहीं दे सकता। ये बहुत आसान काम नहीं है। जो आदमी अपनी जायदाद बनाए, अपना वकार बनाए, स्टेटस बनाए, उसको कौम से, मिल्लत से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने साबित किया कि ये कौम के लिए काम कर रहे हैं, ये कौम के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे। अगर ये मिनिस्टर अपने लिए होते तो कभी रिजाइन नहीं देते। पॉलिटिक्स में बातें आते रहती, जाते रहती। लेकिन जब बाप की औलाद की बात आई, रिजाइन कर दिया। वो ओरिजिनल अपने बाप की औलाद है ये। मैं ये आश्वासन देता हूँ शिवानंद पाटिल साहब को कि आपके साथ सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपने पूरे कर्नाटक का दिल जीत लिया है। बीजापुर का जहाँ से भी आप उठें, आप बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाले हैं और हमारा दिल जान आपके लिए कुर्बान है। हम हमेशा आपके साथ थे। अरे हम आपके लिए ही बदनाम है। मुसलमानों को कांग्रेस की पार्टी बोलते हैं, लेकिन मुसलमान कांग्रेस की पार्टी नहीं है। कांग्रेस जमहूरियत की पार्टी है और वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है और यही पार्टी हमेशा रहने वाली है। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि आप